आज ईसा भी चली गई है। उसको भी मैंने अपने एक फ्रेंड के घर पे छोड़ दिया है बिकॉज़ यार मेरे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है और एक कूलर है जो कि ख़राब हो गया है। गर्मी सह सकती हूँ बट मैं उसको तड़पता हुआ नहीं देख सकती। कॉकरोच के पीछे लगी है, ये देखो। ओ छोड़ दे उसको, माफ़ कर दे ईसा। इसे जाने, चलो अंदर चलते हैं। ये बारिश के साथ खेल रही है और ये चीज़ें ना मुझे बहुत हर्ट करती हैं। ये सब सूटकेस खोलती हूँ ना यार, कपड़े वगैरह निकालती हूँ डालती हूँ, तो ये सब कुछ जब भी मेरी आंखों के सामने आता है ना मेरे को जहर लगता है, जहर। मेरे को नफरत है इन चीज़ों से और मैं इन सबको ना यार आग लगा दूँगी। ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ, ये मतलब शादी वादी के ये जो मतलब सपने थे ना, मतलब सब खत्म हो गए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस मैं इसलिए आज ऑफिस नहीं गई बिकॉज आज मैंने ऑफ ले लिया है, तो मैंने सोचा ईसा के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगी और अपने काम वगैरह भी ख़त्म कर लूँगी। मुझे थोड़ा हॉस्पिटल भी जाना था डॉक्टर के पास। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जो मेन बात है वो बात बताती हूँ कि मैंने इतने टाइम से व्लॉग्स क्यों नहीं डाले। जो लास्ट टाइम मेरा क्रैश हुआ था आप लोगों ने व्लॉग वगैरह तो देख ही लिए होंगे सारे। तो यार उस टाइम पे ना मेरे फेस पे मेजर इम्पैक्ट पड़ा है जिसकी मुझे सर्जरी करानी है। तो मैंने डिसाइड किया था कि सर्जरी के बाद ही मैं व्लॉग बनाऊंगी, अब उससे पहले कोई भी व्लॉग नहीं बनाऊंगी। बट फिर यार मैंने बहुत सोचा और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हर संडे को एक व्लॉग डाल दिया करूंगी। तो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं जल्दी से निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो मुझे वापस आके आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करनी है, जल्दी से मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। A few moments later. रात के 11 बज रहे हैं और ये यहाँ पे ईसा एक कॉकरोच के पीछे लगी है, ये देखो। ओ छोड़ दे उसको, माफ़ कर दे ईसा। इसे जाने दे, जाने दे ईसा। कहाँ गया? हाँ कहाँ गया? ओए 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 ओए। जाने दे प्लीज़ प्लीज़, उसको माफ़ कर दे, उसको माफ़ कर दे, जाने दे उसको। कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ ये देखो बेचारा, इसको समझ नहीं आ रहा, देखो कहाँ पे अपनी जान बचा के कहाँ फंसा हुआ है, ये देखो, ताकि ये ईसा को नज़र नहीं आए। ये सोच रही है गया तो गया कहाँ? कहाँ चला गया? कहाँ घुस गया? मेरे को नज़र क्यों नहीं आ रहा? देखो कैसे नाखून मार रही है। वो बेचारा अपनी जान बचा के कहाँ फंसा हुआ है। ईसा प्लीज़ छोड़ दे उसको, जान दे। चला गया नीचे, नीचे चला गया वो बेचारा। ईसा के खौफ से ना उस बेचारे ने यार सुसाइड कर ली, यहाँ से नीचे कूद गया वो बेचारा। क्या किया आपने? ये भगा दिया उसको? गाइस ये यहाँ पे चेक करो, ईसा यहाँ पे नोटिस कर रही है किसी चीज़ को। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो। ओए ओए ओए, भाग गया। नहीं पकड़ पाएगी ईसा, तो उड़ नहीं पाएगी, ठीक है। ये देखो, इसको परी बनने का शौक है। जा पकड़ ले। वो भी सामने बैठा हुआ है, बोल रहा है उखाड़ ले जो उखाड़ना है। आप लोग देख सकते हो अभी ना सुबह के 6 बज रहे हैं और ये यहाँ पे चेक करो, लाइट चली गई थी और बारिश हो रही है अभी। आप लोग देख सकते हो बारिश किस हिसाब की हो रही है, ये देखो। ओए होए 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 होए, तेज़ बारिश हो रही है और इस बारिश में देखो ईसा क्या कर रही है, ये देखो। मज़े से नाच रही है, इसको पता ही नहीं है कि बारिश हो रही है, इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है बारिश से। ये देखो, देख रहे हो किस हिसाब की बारिश हो रही है। और ये देखो इसको, मैडम को। और आप लोग देख सकते हो आज मौसम कैसा है, फॉग है, विंटर्स की तरह लग रहा है। ये देखो ईसा, चलो अंदर चलते हैं। ये बारिश के साथ खेल रही है। ओए होए होए, बारिश किस हिसाब की हो रही है। ईसा चलो चलते हैं नीचे। The next day. सो हेलो एवरीवन, इंट्रो शूट नहीं करूँगी मैं। मुझे पता है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। मेरा वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट कोई है भी तो नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूँ, अपनी बातें शेयर करूँ। अगर मैं ये सारी बातें अपने अंदर रखूँगी तो मेरा दम घुट जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। तो वह जैसे कि आप लोगों को पता है कि जम्मू में एक ईसा के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। आज ईसा भी चली गई है, उसको भी मैंने अपने एक फ्रेंड के घर पे छोड़ दिया है बिकॉज़ यार मेरे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है और एक कूलर है जो कि ख़राब हो गया है। और कोई बात नहीं यार, मैं गर्मी सह लूँगी, मैं गर्मी सह सकती हूँ, बट मैं उसको तड़पता हुआ नहीं देख सकती। इतने दिन से जो मैंने उसकी कंडीशन देखी है ना, मुझे पता है कि मुझे अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था गाइस।
ऑप्शन नहीं था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उसको एक घर दिया, उसको प्यार दिया, जो जो मैं कर सकती थी सब किया मैंने उसके लिए। पर फिर भी यार इतनी ज़्यादा गर्मी, आप लोगों को पता है जम्मू में कितनी ज़्यादा गर्मी है। मैं उसको नहाती भी थी जब उसको गर्मी लगती थी, बहुत कोशिश की मैंने उसको सेफ रखने की, पर फिर भी उसको गर्मी लगती है। मैं क्या करूँ, मेरे पास सोती भी नहीं है, उसको ठंडी जगह चाहिए सोने के लिए। वो बिस्तर पे नहीं सोती है, उसको गर्मी लगती है, वो जाके ठंडी जगह सोती है, फर्श पे सोती है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं क्यों मैट्रेस पे सोई हूँ और वो क्यों जाके फर्श पे सो रही है। मुझे बुरा लगता है, मैं उसको उठा के ले आती हूँ, पर फिर से वो उठ के चली जाती है। मैं उसको नहीं सहने दूंगी। अब उसने मेरा बहुत साथ दिया है, ठीक है, मैं अकेली थी, उसने मेरे अकेले मन में मुझे हिम्मत दी, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। ठीक है, बहुत कर लिया उसने मेरे लिए, अब मैं उसको गर्मी में नहीं रहने दूंगी। ऐसी लाइफ है ना मेरी। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये ब्लॉग क्यों नहीं बनाती है, क्या हो गया ऐसा। को टाइम ही नहीं मिलता है। मैं सुबह जाती हूँ ऑफिस और शाम को आती हूँ, फिर उसके बाद खाना वाना बनाना, फ्रेश वगैरह होना, तो फिर उसके बाद फिर सो जाती हूँ, नींद भी पूरी करनी होती है, फिर सुबह से फिर से ऑफिस चली जाती हूँ। टाइम ही नहीं मिलता है ब्लॉग बनाने के लिए, और इतनी मुश्किल से मैं ईसा के लिए टाइम निकालती थी, उसका ध्यान रखती थी। लेकिन गर्मी ना जम्मू में बढ़ती ही जा रही है, हद से ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। आप लोग मेरे फेस की हालत देख सकते हो, मुझे कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। पर कोई बात नहीं यार, कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा टाइम नहीं रहती, तो जो भी करेगा ऊपर वाला बेहतर ही करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी मेरी लाइफ में, तो एक दिन अच्छा भी आएगा। एंड मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी, मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग बनती रहूँगी। तो मेरी लाइफ में ना बहुत कुछ चेंज हो गया है। एक मैं चेंज नहीं हुई हूँ, बाकी सब कुछ चेंज हो गया है। लाइफ स्टाइल आप लोगों को तो पता ही है, ब्लॉग वगैरह तो मैं बनाती नहीं हूँ। ऑफिस जाती हूँ मैं, तो मतलब रहना सहना आना जाना, मतलब पहले के मुकाबले सब चेंज हो गया है। तो एक मैं हूँ, तो मैं वैसी हूँ, लेकिन मैं खुद को भी चेंज कर दूँगी, आई प्रॉमिस। तो मैं खुद को बदल दूँगी और पूरी तरह से बदल दूँगी। अभी चल रहा है लाइफ में स्ट्रगल, इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ स्टार्टिंग से, बट बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि मैं हार जाती हूँ, टूट जाती हूँ। इतनी टूट जाती हूँ कि नहीं बता सकती आप लोगों को। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों से शेयर नहीं करी, और पता नहीं क्यों मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। वो सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ती हूँ मैं। जब तक मैं वो पुरानी चीज़ें, वो सब कुछ, अपना पास्ट सब कुछ अगर मैं सोचती रहूँगी ना, तो तब तक मैं ऐसे ही कैद रहूँगी। एक रात को टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे भी अगर बंदा ओवर थिंकिंग ही करता रहे, तो फिर क्या, मतलब क्या फ़ायदा है यार। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ यार अपने माइंड को कंट्रोल करने की, बट मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है, पर करना पड़ेगा। मेरे को वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है पीछे और मुझे आगे बढ़ना है। ईसा ने मेरे को अभी तक सेफ रखा, अब मुझे खुद के लिए खुद ही करना है। जब तक वो वहाँ है, फिर मैं उसको बाद में वापस ले आऊँगी जब अच्छा मौसम हो जाएगा, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, तब मैं उसको अपने पास ही रखूँगी। तो मुझे बोलने का भी दिल नहीं है, पर मैं क्या करूँ। आज मैं अकेली हो गई हूँ, और बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ईसा भी मेरे पास नहीं है, वो भी अब मेरे फ्रेंड के घर पे है। तो मेरे फ्रेंड ने एसी रखा है, तो मेरे पास कूलर था जो कि ख़राब हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि ईसा एसी में रहे और सेफ रहे। इतने दिन उसने गर्मी में निकाले। गाइस, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरी ईसा कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑफिस जाती थी ना, उसको रूम में अंदर छोड़ के फ़ैन ऑन करके जाती थी, और मुझे हर दिन मुझे ये सोच रहती थी दिमाग में कि क्या पता ईसा गर्मी से बेहोश होगी। लेकिन जब मैं दरवाजे पे पहुंचती थी और जब मैं देखती कि उसकी आंखें खुली हैं, तो मेरी जान में जान आती थी। पूरा दिन ऑफिस में मैं उसी के बारे में सोचती रहती थी, जिसकी वजह से ना काम पे भी मेरे से फोकस नहीं होता था। मैं इतना प्यार करती हूँ उससे, मैं सब कुछ उसी के लिए कर रही हूँ, बट जब वही सेफ नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा मेरा ये सब कुछ करने का।
तो मैंने उसको भेज दिया अपने फ्रेंड के घर पे। अब वो एसी में रहेगी, सेफ रहेगी, को मेरी टेंशन नहीं है यार। मैं गर्मी सह लूँगी जैसे कैसे, मैं निकाल लूँगी ये गर्मियों के दिन। से बहुत प्यार करती है और वो भी मुझे बहुत मिस करेगी और मैं भी उसको बहुत मिस करेगी। अभी एक कमरा मेरे को इतना गंदा लग रहा है ना ईसा के सिवा। जब मैं ऑफिस से वापस आती थी ना, उसको देख के मुझे खुशी मिलती थी, बट आज अब मुझे नहीं पता ये दिन मैं कैसे उसके बिना निकालूंगी। रो रो के थक गई हूँ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत भी बहुत है, मैं बहुत स्ट्रांग भी हूँ। तो गाइस, ईसा तो चली गई है। अभी ईसा की फीड यहीं पे है, ये ईसा की फीड है और ये मैंने अभी ली थी यार। तो ये सुबह ऑफिस जाते टाइम मैं अपने फ्रेंड को पकड़ा दूंगी, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बड़ी मुश्किल से मैं ईसा को वहाँ तक छोड़ के आई हूँ। और ये यहाँ पे है सैंड, तो सुबह अपने फ्रेंड को पकड़ा दूंगी। और गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं खुद को भी चेंज कर दूंगी। जो चीज़ें मेरे पास है और जो मुझे हर्ट करती हैं उन सबको मैं आग लगा दूंगी। लाइक शादी नाम से ही नफ़रत हो गई है, और इतनी नफ़रत हो गई है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मेरे को ना शौक़ वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए, मेकअप वगैरह करना, ये सब कुछ, मतलब सब चीज़ों से ना मेरे को बड़ी नफ़रत है। और ये चीज़ें ना मुझे बहुत हर्ट करती हैं, ये सब कुछ। मतलब कभी अगर मैं सूटकेस खोलती हूँ ना यार, कपड़े वगैरह निकालती हूँ, डालती हूँ, तो ये सब कुछ जब भी मेरी आंखों के सामने आता है ना, मेरे को जहर लगता है, जहर। मेरे को नफ़रत है इन चीज़ों से, और मैं इन सबको ना यार आग लगा दूँगी। ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ, ये मतलब शादी वादी के ये जो मतलब सपने थे ना, मतलब सब ख़त्म हो गए हैं। और मुझे मतलब कुछ अजीब लगता है जब कोई मेरे सामने शादी का नाम भी लेता है ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो ये सब कुछ मैं जला दूंगी, सबको मैं आग लगा दूंगी, मेरे को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं ये फीड भी सुबह हैंड ओवर कर दूंगी अपने फ्रेंड को। ये बस ईसा खुश रहनी चाहिए, और मैं मतलब अब खुद से ही प्यार करूंगी। और इतना प्यार ईसा ने मेरे को इतना स्ट्रांग बनाया है, और वो चाहती है कि मैं खुश रहूं, तो फिर मैं खुश कैसे नहीं रहूँगी यार। ने मेरे को सिखाया है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ये सबक मैंने ईसा से सीखा। मेरे को भी उसकी याद आ रही है, मैं जैसे उसका नाम ले रही हूँ ना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मुझे उसी ने मेरे को सिखाया है कि कितनी भी मुश्किल हो ना, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए ना, उससे लड़ना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ईसा से सीखा है। वही बात ही, कुछ दिनों के बाद मैं उसको वापस ले आऊँगी। वही मेरा सब कुछ है, वही मेरे लिए सब कुछ है। काफ़ी टाइम से यार मैं खुद पे ही फोकस कर रही हूँ, खुद को ही चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं यार मेरे दिमाग में क्या भरा है, क्या हुआ है, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझे अपने माइंड पे। बट मुझे करना पड़ेगा कुछ। वैसे तो इग्नोर ही कर रही हूँ मैं, लेकिन हाँ कभी अचानक से कुछ आ जाता है ना माइंड में, तो सोचने लगती हूँ। तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि जब बंदा ओवर थिंकिंग में आ जाता है ना, तो टाइम लगता है उस चीज़ से निकलने में। अभी मैं कॉल करके सबसे पहले अपने फ्रेंड से पूछती हूँ कि ईसा एडजस्ट हो गई है वहाँ पे। जो ब्रिटिश लॉन्ग हेयर कैट है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उससे भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। रात को हो जाएगा एडजस्ट, क्योंकि उसके पास भी ब्रिटिश लॉन्ग हेयर कैट है, तो उसके पास फीड वगैरह तो है। तो कल मैं उसको हैंड ओवर कर दूँगी, तो उसके बाद ऑफिस चली जाऊँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि हर संडे को मैं ब्लॉग डाल दिया करूँ और आप लोगों से शेयर किया करूँ जो भी मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से बात करके। गाइस, आप लोग ना मेरे को अच्छे कमेंट्स करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा ना, तो उसको मैं लाइक भी करूँगी और उसका कमेंट भी पिन कर दूँगी। एक लास्ट बात कहना चाहूँगी मैं आप लोगों से कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो उससे सीख लेना। ये सोच के मत बैठ जाना कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लाइफ में, और बुरा टाइम ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए पुरानी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी इतनी सारी बातें सुनी। मतलब कोई और है नहीं है मेरे पास यहाँ मेरी इतनी सारी बातें सुनने के लिए। तो किस किस को अच्छा लगा मेरा व्लॉग देखकर, इतने टाइम के बाद मैंने व्लॉग डाला, तो वो भी कमेंट कर देना। टेक केयर, फिर कभी मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बाय बाय गाइस।